बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ यूज़ लॉ ऑफ साइंस टू सॉल्व ट्राइंगल ABC इन द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। अब यहाँ हमने लॉ ऑफ साइंस यूज़ करनी है। इससे पहले हम लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़ चुके हैं। A² इक्वल होता है B² + C² माइनस 2BC और कॉज ऑफ विच एंगल, जो इस साइड के ऑपोजिट होता है, यानी कि कॉज ऑफ अल्फा। देखें ये एक ऑब्लिक ट्राइंगल होती है ना, जिसका कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होगा। और सपोज ये वर्टिक्स है A, ये है B, ये है C, यहाँ ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये वाला एंगल गैमा है। इसके अपोजिट साइड A है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल b और इसके अपोजिट साइड स्मॉल c। तो देखें A साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? अल्फा। A साइड के अपोजिट जो एंगल होता है ना, कॉज ऑफ अल्फा, वो इधर आ जाता है। फिर इसी तरह से हमने पढ़ा कि B² इक्वल्स टू A² + C², जो इसके अलावा दो रिमेनिंग साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर लेते हैं और नेगेटिव साइन के साथ 2AC होते हैं। और कॉज ऑफ इस साइड के ऑपोजिट एंगल, B के ऑपोजिट एंगल कौन से है? बीटा, तो कॉज ऑफ बीटा। इसी तरह से अगर थर्ड साइड हमने फाइंड करनी हो तो इसके अलावा दो बाकी साइड्स कौन सी हैं? A² + B² और माइनस 2AB और कॉज ऑफ गैमा, क्योंकि सी साइड के ऑपोजिट एंगल है गैमा। ये तो हमने कोसाइन वाले फार्मूलाज लिख लिए। इसके अलावा पिछले लेक्चर में मैं आपको हाफ एंगल्स वाले फार्मूलाज बता चुकी हूँ, कोसाइन, साइंस और टेंस वाले। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने हाफ एंगल वाले फार्मूलाज यूज़ नहीं करने, बल्कि लॉ ऑफ साइंस यूज़ करने हैं। जिस तरह से लॉ ऑफ कोसाइंस थे ना, इसी तरह लॉ ऑफ साइंस। तो ये कौन सा लॉ है? ये एक ही लॉ है। ये होता है A/sin अल्फ़ा, जो साइड होती है ना उसके ऑपोजिट वाला ही एंगल, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू B/sin बीटा इक्वल्स टू C/sin गैमा। ये तो इसी सा ही है, इसको इस तरह से याद कर लें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, sin α/A इक्वल्स टू sin β/B इक्वल्स टू sin γ/C। लेकिन अगर आप ऊपर एंगल लिख रहे हैं तो इस साइड पे भी ऊपर एंगल ही लिखेंगे, यहाँ भी ऊपर एंगल ही लिखेंगे। यहाँ से क्या पता चला कि ये इसके इक्वल है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में हमें एक साइड गिवन है, हमने बाकी दो साइड्स फाइंड करनी है, और दो एंगल्स गिवन है तो हमने एक रिमेनिंग एंगल फाइंड करना है। हमें पता है कि जब भी दो एंगल्स गिवन हो तो हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 माइनस 40, 60 और 40 100 होता है, और 180 माइनस 100 इज़ 80। गैमा इक्वल आ गया 80 डिग्री के। इसके बाद एक साइड गिवन है, हमने बाकी दो रिमेनिंग साइड्स फाइंड करनी है। अब जो साइड गिवन होगी ना, वो वाली वैल्यू हमने फार्मूला की ज़रूर लिखनी है। A/sin अल्फा मस्ट लिखना है। एक दफ़ा इसको इक्वल करेंगे इसके साथ और एक दफ़ा इसको इक्वल करके लिखेंगे इसके साथ। तो A/sin अल्फा इक्वल्स टू B/sin बीटा। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास B साइड आ जाएगी, क्योंकि अल्फा और बीटा एंगल्स ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिए हुए हैं, बल्कि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो A की वैल्यू लगाएंगे 10/sin ऑफ अल्फा, अल्फा है 40 इक्वल्स टू B/sin ऑफ बीटा, बीटा है 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B इक्वल टू आ जाएगा, sin 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय sin 40 इधर ही रहने दें ताकि इस साइड पे सिर्फ B रह जाए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। sin 60 की वैल्यू आ जाएगी 0.866 डिवाइडेड बाय sin 40 की वैल्यू है 0.688। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.666 और डिवाइडेड बाय 0.688, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 13.5। B इक्वल आ गया 13.5 के। अब A वाली साइड लिखेंगे A/sin अल्फा और इसको इक्वल करेंगे C/sin गैमा के, ताकि हमारे पास यहाँ से C की वैल्यू भी आ जाए। तो C इक्वल टू आ जाएगा sin गैमा, यहाँ जाएगा A के साथ, और sin अल्फा इधर ही रहने दें। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। A की वैल्यू है 10 इंटू साइन ऑफ गैमा, गैमा की क्या वैल्यू है? 80 हम फाइंड कर चुके हैं, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 40। इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 इंटू साइन ऑफ 80 का आंसर आ जाएगा 0.9848 और साइन 40 का आंसर आ जाएगा 0.6428। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 15.32। सो ये हमने बाकी दो रिमेनिंग साइड्स फाइंड कर ली, और एक एंगल हमें नहीं पता था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। सो दिस इज़ आवर आंसर। सेकेंड पार्ट में भी दो एंगल्स गिवन है। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। जब भी दो एंगल्स गिवन हो ना, तो यहाँ से आप तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू पुट करें, बीटा की भी वैल्यू पुट करें, प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये तो आप काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो इसकी समझ तो आपको आ चुकी होगी। इसको कैलकुलेट करें तो गैमा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री के।
इसके बाद अल्फ़ा और बीटा और गैमा तीनों एंगल्स आ गए। अब एक साइड है बी वाली, तो इसको सबसे पहले हम ए के इक्वल करके लिख लेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लें। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 50 इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 20 ओवर साइन ऑफ बीटा यानी कि साइन ऑफ 70 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 50 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 70 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लें, साइन ऑफ 50 इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 70। 16.30 इसको 16.3 करके लिख लें। इसके बाद हमें दूसरी साइड चाहिए ना, कौन सी वाली, ए आ गई, बी भी आ गई और सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो बी को हम इक्वल करके लिखेंगे सी के, तो बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, 20 ओवर साइन ऑफ बीटा क्या है 70 इक्वल्स टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा, गैमा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 60। अब सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो साइन 60 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 70। अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 70। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.43, इसको 18.4 करके लिख लें। सो ये हमने दो साइड्स फाइंड कर ली, एक एंगल गिवन नहीं था वो भी फाइंड कर लिया। सो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में दो एंगल्स गिवन हैं, तो तीसरा एंगल उसी तरह से हम फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से गैमा आ जाएगा इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा के वैल्यूज़ पुट कर दें। 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 45 और बीटा की वैल्यू है 75। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से गैमा इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के। ये तो आ गया एक एंगल। इसके बाद हमें साइड्स चाहिए ना, सी साइड गिवन है तो सी यहाँ लिख लेंगे, सी ओवर साइन गैमा होता है। एक दफ़ा इसको ए साइड के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको बी साइड के साथ लिख लेंगे, ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, सी की वैल्यू है 12 ओवर साइन ऑफ गैमा, गैमा हम फाइंड कर चुके हैं 60 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा है 45। यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, साइन ऑफ 45 और मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 4√6 विच इज़ इक्वल्स टू 9.79। इसको 9.80 कर लें या 9.8। ये तो आ गई एक साइड। इसके बाद हमें दूसरी साइड चाहिए ना, तो हम सी साइड को लिखेंगे इक्वल टू बी वाली साइड के करके, बी ओवर साइन ऑफ बीटा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, सी की वैल्यू है 12 ओवर साइन ऑफ गैमा, गैमा है 60 इक्वल्स टू बी साइड कौन सी है ये हमने फाइंड करनी है और साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू है 75। अब बी इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू साइन ऑफ 75 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन ऑफ 75 इक्वल्स टू दिस वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइडेड बाय 60, साइन ऑफ 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 13.38, इसको 13.4 करके लिख लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमें दो एंगल्स गिवन हैं और हमें पता है कि तीसरा एंगल हम इस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ से बीटा और गैमा है ना, तो हमें अल्फ़ा चाहिए इक्वल्स टू 180 माइनस बीटा और माइनस गैमा। यहाँ बीटा और गैमा की वैल्यूज़ लगा दें। बीटा की क्या वैल्यू है, अच्छा अब यहाँ जो वैल्यू गिवन है ना ये डिग्रीज़ और मिनट्स में है, 40 डिग्री और 35 मिनट्स, और माइनस गैमा है 120। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 180 में से हम माइनस करते हैं 40 और डिग्री के लिए ये वाला साइन प्रेस करते हैं और 35 और मिनट्स के लिए भी अगेन इसको प्रेस करेंगे। ये इक्वल टू आ जाएगा इसके और माइनस 120। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 19.41। अगर आप इसको अगेन रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो आप अगेन ये वाला नंबर प्रेस कर दें, ये वाला बटन। तो इसका आंसर आ जाएगा 19 डिग्री और 25 मिनट्स। तो ये हमारे अल्फ़ा एंगल की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें दो साइड्स चाहिए ना, बी गिवन है तो बी को इक्वल करके लिखेंगे। पहले ए के इक्वल कर लें तो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, बी ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा की क्या वैल्यू है 40 डिग्री 35 मिनट्स। अच्छा अगर आप इसको सिंपल डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना चाहें ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरह से कि 40 तो डिग्री में ही है, ये एज इट इज़ रहेगा और इसमें ऐड कर देंगे 35 को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ये 35 मिनट्स है तो इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे ना, तो अब इसका आंसर भी डिग्रीज़ में आ जाएगा। तो देखें अगर आप ऐसे करते हैं ना 40 और प्लस 35 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये 40.58।
अब ज़रा इसमें से माइनस करें, 180 माइनस बीटा की जगह पे 40.58 और माइनस 120, तो देखिए इसका आंसर भी 19.42 यही वाला आ रहा है। मैंने यहाँ इसको राउंड ऑफ नहीं किया हुआ ना, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है, लेकिन अगर आप 1 डिजिट तक लिखते हैं तो 19.4, यहाँ भी 19.4 है, तो देखें बिल्कुल सेम आपका आंसर आएगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ये वाली वैल्यू यूज़ कर लें या आप इसको डायरेक्ट ही यहाँ कैलकुलेटर पर वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड कर लें। ए ओवर साइन ऑफ एल्फ़ा, और एल्फ़ा की क्या वैल्यू है 19.41, तो साइन ऑफ 19.41, और यहाँ मैंने बी की वैल्यू नहीं लगाई थी तो वो भी आपने पुट करनी है 18। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 18 इंटू साइन ऑफ 19.41 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40 डिग्री और 35 मिनट्स। चाहे तो आप इसकी जगह पे डिग्री वाली वैल्यू लगा दें 40.58, दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। तो साइन ऑफ 19.41 इसको मल्टीप्लाई करना है 18 से और इसको डिवाइड करना है साइन ऑफ 40 डिग्री और 35 मिनट्स। दिस इज इक्वल्स टू 9.19, इसको आप 9.20 करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक साइड आ गई। इसके बाद हमें सेकंड साइड चाहिए, b ओवर साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू, कौन सी साइड चाहिए, a भी आ गई और b भी आ गई, तो c वाली साइड चाहिए, तो हम c वाली साइड लिखेंगे ओवर साइन ऑफ गैमा। b की वैल्यू पुट करें 18 ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू है 40 डिग्री और 35 मिनट्स, इक्वल्स टू c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और साइन ऑफ गैमा, गैमा की वैल्यू है 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इक्वल्स टू 18 इंटू साइन ऑफ 120 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40 डिग्री 35 मिनट्स, ये रेडियंस में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। तो साइन ऑफ 120 मल्टीप्लाई बाय 18 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40 डिग्री 35 मिनट्स इक्वल्स टू 23.96, ये हमारी थर्ड साइड भी आ गई। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में भी सबसे पहले अल्फा और बीटा दो एंगल्स गिवन है, तो हमने गैमा एंगल फाइंड करने हैं। बाकी दोनों एंगल्स को इस साइड पे ले आएँ, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 25 डिग्री 10 रेडियंस माइनस 85.5 डिग्री इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा 69.3। ये तो डिग्रीज में आ गया, और अगर आप इसको रेडियंस में लिखना चाहते हैं तो आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 69 डिग्री और 20 मिनट्स। ये तो अल्फा एंगल आ गया। अब साइड है ए वाली, तो ए वाली साइड यहाँ लिखेंगे और इसके साथ बाकी दो साइड्स लिखेंगे 1 बाय 1, तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, ए है 14.6 ओवर साइन ऑफ अल्फा यानी कि साइन ऑफ 25 डिग्री 10 मिनट्स इक्वल्स टू बी वैसे ही रहने दें, और साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू है 85.5 डिग्री। इसके बाद हमें बी चाहिए इक्वल्स टू 14.6 और मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 25 डिग्री और 10 मिनट्स, तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 85.5 मल्टीप्लाई बाय 14.6 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 25 डिग्री और 10 मिनट्स इक्वल्स टू 34.22, तो 34.2 करके लिख लें। इसके बाद एक साइड ए थी, बी वाली साइड हमने फाइंड कर ली, अब हमें सी वाली साइड चाहिए। सबसे पहले तो ये वाली रेशो हम लिखेंगे जिसमें ये साइड गिवन होगी। इसके बाद सी वाली साइड हमें चाहिए, तो सी वाली रेशो लिखेंगे सी ओवर साइन ऑफ गैमा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, ए की वैल्यू है 14.6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा है 25 डिग्री 10 मिनट्स इक्वल्स टू सी हमने फाइंड करना है और साइन ऑफ गैमा, गैमा की वैल्यू क्या है हम फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, ये गैमा की वैल्यू थी, दिस इज इक्वल्स टू 69.3 डिग्री। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इक्वल टू आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 69.3 और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे ही रहेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, साइन ऑफ 69.3 मल्टीप्लाई बाय 14.6 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 25 डिग्री 10 मिनट्स इक्वल्स टू, थर्ड साइड हमारे पास आ गई 32.11, तो 32.12 कह लें।
तो ये हमारा इसका 5th पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब इसके लास्ट पार्ट में देखें, यहाँ डिग्रीज़ में गिवन है, यहाँ रेडियंस में गिवन है। यहाँ भी डिग्री और रेडियंस में एक एंगल गिवन था, लेकिन उसको मैंने डायरेक्ट वही वाली वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाला। लेकिन यहाँ मैं आपको इसको चेंज करके डिग्रीज़ में सारा आंसर कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखें, यहाँ कर लेते हैं। गैमा किसके इक्वल है, 85 डिग्री और 14 मिनट्स के। ये हो जाएगा 85 डिग्री, और ये जो वैल्यू होती है ना, इसको 60 से डिवाइड करके और इसमें ऐड करना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर लेते हैं, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो आंसर आएगा ना, ये भी डिग्रीज़ में होगा। इसको कैलकुलेट कर लें, 14 डिवाइडेड बाई 60 और इसमें ऐड करें 85। सारी कैलकुलेशंस तो कैलकुलेटर नहीं करनी है, तो आपके लिए तो बहुत इजी है। बस यहाँ से देखें, गैमा एंगल आ गया है। ये वाला स्टेप आपने यहाँ शुरू में करना था। मैंने पहले ही यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। अब यहाँ गैमा की वैल्यू ना मैंने डिग्री और रेडियंस में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ मैं इसको लिखूँगी 180 माइनस 42.3 और माइनस 85.23 डिग्रीज़ में। तो यहाँ से बीटा एंगल नहीं था ना, अल्फा और गैमा दोनों थे, तो हमने बीटा फाइंड किया इक्वल्स टू 180 और माइनस 42.3 और माइनस 85.23। तो इसका आंसर आ गया 52.47, या अगर आपने इसको रेडियंस में लिखना है तो 52 डिग्री 28 मिनट्स और 12 सेकंड्स भी है। 12 के ऊपर डबल डैश डलेगी इस तरह से। तो ये इसका आंसर आ गया। अब सी साइड गिवन है, एक दफ़ा इसको ए वाली रेशो के इक्वल लिखेंगे और एक दफ़ा इसको बी वाली रेशो के इक्वल करके लिखेंगे। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। सी है 52 ओवर साइन ऑफ गैमा। गैमा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 85.23, तो वो वैल्यू मैं यहाँ लगा रही हूँ 85.23। अब ये डिग्रीज़ में है, इक्वल्स टू ए हमने फाइंड करने हैं और साइन ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा ऑलरेडी डिग्रीज़ में है, तो ये एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ इसको फाइंड कर लेंगे। ए इक्वल हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 42.3, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 85.23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन ऑफ 42.3 मल्टीप्लाई बाय 52 इक्वल्स टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 85.23। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आपने डिग्री वाली वैल्यूज़ लगाई है ना, तो अब आपने ये वाला बटन प्रेस नहीं करना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए इक्वल्स टू 35.11, तो इसको 1 रहने दें। इसके बाद हमने यही वाली रेशो लेनी है, सी साइड वाली, और इसको हमने इक्वल करना है बी वाली रेशो के, क्योंकि अब हमें बी साइड चाहिए। तो सी की वैल्यू पुट करें 52 साइन ऑफ गैमा। गैमा की वैल्यू डिग्री में ही चूँकि मैं लगा रही हूँ, तो यहाँ भी डिग्री में ही लगाऊंगी। इक्वल्स टू बी हमने फाइंड करना है और साइन ऑफ बीटा। बीटा क्या है यहाँ, ये हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ भी मैं डिग्री वाली वैल्यू लगाऊंगी 52.47। अब यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 52 इंटू साइन ऑफ 52.47 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 85.23। साइन ऑफ 52.47 मल्टीप्लाई बाय 52 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 85.23। तो इसका आंसर आ गया 41.38। इसको 41.4 करके लिख लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हुआ।